बुगु धार्मिक कार्टून टीवी। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी। हे महावीर, आपके ये दास पूजा जप तप नियम आचार कुछ भी नहीं जानता। जंगलों में, उपवन में, रास्ते में, पहाड़ों में या फिर घर पर कभी भी आपकी कृपा से हमें डर नहीं लगता। हे वीर हनुमान, आपका शरीर काल की समान विकराल है। भूत प्रेत पिशाच वो रात्रि में घूमने वाली दुष्ट आत्माओं को आप अपनी अग्नि से भस्म कर देते हैं। आपके स्मरण से दुष्कर कष्टों का भी नाश कर देते हैं। आपके चरणों के चरण लेकर हाथ जोड़कर आपसे विनती है प्रभु, आपको किस तरह पुकारूं? मेरा प्राण प्रदर्शन करे, मुझे राह सुझाए कि क्या करूं? नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे ही होंगे। आज की श्री हनुमान जी की चमत्कार से जुड़ी हुई सच्ची घटना शेयर की है यूरोप में रहने वाला श्री हनुमान जी के परम भक्त ने। दोस्तों, श्री हनुमान चालीसा में इतनी ताकत है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये वीडियो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे श्री हनुमान जी ने अपने भक्त को बुरी शक्तियों से चमत्कारी रूप से बचाया। जानकर आप पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम एक के बाद एक हनुमान जी की चमत्कार की वीडियोस आप लोग तक पहुंचाएंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी की चमत्कार से जुड़ी हुई एक और सच्ची घटना। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ मिस न कर दे। मेरा नाम अमन है और मैं यूरोप में रहता हूँ। ये बात कुछ समय पहले की है। तब मैं चंडीगढ़ में रहता था। मेरा हर सुबह एक रूटीन बन गया था कि नहा धो के स्वच्छ होकर सबसे पहले श्री हनुमान चालीसा पढ़ता था। उसके बाद ही मैं पानी या चाय ग्रहण करता था, अन्यथा नहीं। हालांकि मैं शिव भक्त भी हूँ, मुझे पूजा पाठ के नियम नहीं मालूम थे और ना आज तक किसी नियम का अनुसरण किया है। फिर भी मेरा रूटीन ऐसा बन गया था कि चाहे मैं बीमार भी होता था तो हाथ मुंह धोकर सर्वप्रथम पूजा पाठ करता था। इसी के चलते कभी कभी मैं अपने कार्यस्थल पर आधा एक घंटा लेट भी पहुंचता था। श्री हनुमान जी की कृपा से फर्श से अर्श तक का मुकाम देखा था। मेरी दूसरी जॉब के दौरान मेरे बॉस ने मुझे थोड़ा आराम दिलाने के लिए अपने बेटे के साथ टेबल टेनिस के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए रोहतक हरियाणा भेज दिया। हम सभी सर छोटूराम सराय में ठहरे थे क्योंकि मेरा बॉस मुझ पर काफ़ी भरोसा करता था। उसके सारे ऑफिस की हर जिम्मेदारी मेरी होती थी, इसलिए वो मुझ पर पूरा भरोसा करता था। अब एक पूरा दिन मैंने टूर्नामेंट देखा उसके बेटे के साथ। अगले दिन मैं उसके बेटे को उसके साथियों के साथ छोड़कर मैं दिल्ली गया, अपने ननिहाल। दिल्ली अपने ननिहाल से वापस आते हुए रात्रि के 12 बजे के आसपास में रोहतक पहुंचा। लेट होने की वजह से मुझे कोई साधन नहीं मिला सराय तक जाने के लिए। बस स्टैंड के बाहर शायद पलवान ढाबा था। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अब कोई साधन नहीं मिलेगा, तुम साथ लगती गली से सीधा पैदल चले जाओ, 15-20 मिनट लगेंगे। अंधेरा काफ़ी था और मैं भी अनजान था। मैंने एक बैल को दूसरी गली से जाते देखा। डर के कारण मैं आसपास
पैनी नज़र रखे हुए था। मैं अभी करीब 150 मीटर अंदर गली में गया ही था कि अचानक मैंने आदमी को 20-30 मीटर दूरी से सामने वाले घर से निकलकर दूसरी तरफ वाले घर में बड़ी फुर्ती से जाते देखा, पर मुझे उसके चलते वक्त कदमों की आवाज़ बिल्कुल नहीं आई। गली में कोई शोर नहीं था, एकदम सन्नाटा था, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने लगा। उत्सुकता से थोड़ा आगे चलने के बाद मैंने उस तरफ ध्यान दिया जहाँ से वो आदमी निकला था। मैंने जो देखा वो देखते ही मेरे रोंगटे एकदम से खड़े हो गए, क्योंकि जहाँ मैं था उस जगह से 15 मीटर पीछे और 15-20 मीटर आगे तक कोई दरवाज़ा या घर था ही नहीं। और वो आदमी को मैंने नॉर्मल पैदल चलते देखा था। जहाँ से वो निकला था वहाँ एक खाली प्लॉट था जिसमें सफ़ेदे के पेड़ लगे थे। चारों तरफ 4 से 5 फुट ऊंची और 40-50 मीटर लंबी दीवार थी। एक पल में सारा नज़ारा बदल गया था। तो वो आदमी कैसे निकला था? चलते हुए अभी मैं यह सोच ही रहा था कि अचानक उस बेल के दूसरी गली से चिंगाने की आवाज़ आई और सफ़ेदे के पैरों में से चमगादड़ों के चिकने की भी। मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे पीठ पर से रीढ़ की हड्डी के पास से पकड़ लिया है और मैं जैसे सीधा जकड़ गया हूँ। मैं घबरा गया था और मेरे तो पसीने छूट गए थे। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं चल रहा था जकड़े हुए। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। 2 मिनट बाद अचानक से स्वयं मेरे मुंह से श्री हनुमान चालीसा का पाठ निकलना शुरू हो गया, जो कि डर के मारे मुझे सूझ नहीं रहा था। पता नहीं कैसे अभी पाठ का पहला दोहा ही पढ़ा था कि मुझे धक्का लगा और मैं आज़ाद महसूस कर रहा था। पर मैंने श्री हनुमान चालीसा का पूरा पाठ पढ़ा जो मुझे कंठस्थ था। जैसे ही मैं उस गली से निकलकर दूसरी गली में गया, मुझे सामने से स्कूटर पर सवार 2 लोग दिखे। मैंने उनको रोका और सराय का रास्ता पूछा, जो डर के मारे मैं भूल गया। उन्होंने पूछा कि इतनी रात कहाँ से आ रहे हो? फिर मैंने उन्हें सब विस्तार से बताया। वो बोले, नसीब वाले हो कि जिंदा बचकर आ गए। यहाँ इस गली से हम रात के समय कभी नहीं निकलते। सराय पहुंचकर मुझे 101 बुखार चढ़ गया था, पर श्री हनुमान जी की कृपा से मैं सही सलामत उस गली से बचकर निकल आया। यह श्री हनुमान जी की कृपा थी कि मेरे मुख से स्वयं ही श्री हनुमान चालीसा निकली थी। विश्वास में और श्रद्धा में बहुत ताकत होती है। किसी का अनहित मत करे, ना छल कपट। यही नियमों का पालन मैं आज भी करता हूँ। अब मैं यूरोप में रहता हूँ। श्री हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब जान ही गए होंगे कि श्री हनुमान चालीसा में कितनी ताकत है, जिसकी वजह से इस भक्त की जान श्री हनुमान जी ने बचाई। तो आप भी श्री हनुमान चालीसा का जाप करना और श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार में हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम आप सभी के लिए श्री हनुमान जी की चमत्कार से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर वापस लौटेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।